संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि यहां पर विपक्ष लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक तमाम सवालों के जवाब वो जानना चाहता है। क्या वाकई अब जो सियासत है ये किस ओर दिख रही है? क्या विपक्ष की मांग सियासत का एक हिस्सा है या सत्ता पक्ष का विशेष सत्र ना बुलाना? इससे पहले सर्वदलीय मीटिंग को लेकर भी विपक्ष मांग कर रहा था, बुलाई गई, लेकिन सीज फायर क्यों हुआ और कितने जेट्स वहां पाकिस्तान के गिरे, सीडीएस का भी दावा सामने आया, उसको लेकर और सवाल यहां पर खड़े हो गए। कितना नुकसान भारत को हुआ? कौन सियासत इस वक्त करता हुआ दिख रहा है? संजीव, देखिए, ये बात जायज़ है अपने आप में कि कोई भी इस तरह की बड़ी घटना हमारे देश में अगर होती है तो उस घटना विशेष का सत्र में चर्चा ज़रूरी होता है। और इसीलिए आप जानती हैं कि साल में 3 बार सत्र का प्रावधान किया गया है। बजट सत्र, जिसमें बजट पेश होता है और उसके अलावा जितने भी मुद्दे होते हैं आसपास के, उन पर बहस होती है। फिर मानसून सत्र होता है और उसके बाद फिर शीत सत्र होता है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और इसीलिए अगर इसे सेशन में डिस्कस किया जाए, पूरे प्रकरण को जो 22 अप्रैल को शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो जाहिर है इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ तक कि मांग लेजिटिमेट दिखाई पड़ती है कि संसद के सत्र में इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस प्रश्न पर आया जाए कि क्या अभी ही बुला ली जाए सत्र को और अभी ही चर्चा कर ली जाए, जबकि 1 महीने बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या उस वक्त तक हम इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? प्रश्न यहाँ पर यह है कि सत्र में तो चर्चा होगी ही, मानसून सत्र सामने है, लेकिन क्या उसे अभी ही बुला लिया जाए? क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो सामने आ रही हैं। देखिए, कल ही एक जानकारी आई है उस डॉसियर के माध्यम से जिसे पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों को बांटा था, जिसमें कि उसने अपने आप को निर्दोष बताते हुए ये कहने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में कितनी जगहों पर भारतीय मिसाइलों ने तबाह किया था। और ऐसी जानकारियां पूजा सामने आई हैं जो अभी तक हमारी तरफ से भी बताई नहीं गई थी आधिकारिक तौर पर, जो कि पाकिस्तान की डॉसियर से सामने आई हैं। जैसे कि कराची में भी ध्वस्त हुआ था, हैदराबाद, उसके अलावा पेशावर और इस तरह के लोकेशंस जो हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, इनके बारे में एकदम ताज़ा जानकारी है कि हमारे मिसाइल वहाँ लैंड किए थे और व्यापक पैमाने पर वहाँ उनको नुकसान हुआ था। ये एक एकदम ताज़ा और नई जानकारी सामने आई। दूसरी जानकारी ये भी आ रही है, जो कांग्रेस अपने माध्यम से कहना भी चाह रही है, कि क्या पाकिस्तान की सेना के साथ चाइनीज़ आर्मी के लोग भी ऑपरेट कर रहे थे, और क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी है जो सरकार साझा करना चाहेगी। तीसरी बात यह भी है कि ये जो आतंकी थे जो कि पहलगाम में 22 अप्रैल को इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, पीछे 3-4 और ऑपरेशंस में भी भारत में उन्होंने, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया था। क्या ये पाकिस्तान आर्मी के जो रेगुलर्स थे, है ना, वो किन की मदद से, इनसाइडर्स कौन कौन थे, कैसे लोग थे जिनकी मदद से वो ऑपरेट कर रहे थे एक लंबे समय तक, और क्या वो जो गायब हुए हैं वो सीमा तक नहीं पहुँच पाए हैं अगर, तो यहीं पर हैं क्या? तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनफोल्ड कर रही हैं, और यही पक्ष लिया है भारत सरकार ने। और उसका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल इस तरह से देख लेना कि वो ख़त्म हो गया है, ये गलत होगा। और इसी कारण से ऐसा लगता नहीं है कि सरकार किसी विशेष सत्र के फेवर में नज़र आ रही है। हमारी जो जानकारी है, राज्यसभा और लोकसभा सेक्रेटेरिएट्स में कहीं भी किसी भी सेशन को कन्वीन करने के लिए, आहूत करने के लिए बताया नहीं गया है। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से बताया जाता है राज्यसभा लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, और कोई तैयारी नहीं है। इसका मतलब सेशन नहीं होने जा रहा है। अब यहाँ से शुरू होती है राजनीति। देखिए, ये जो तकनीकी पक्ष है ये देश के लिए ज़्यादा अहम है। राजनीति भी अपने आप में अहम है, लेकिन वो राजनीतिक दलों के लिए अहम है। कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर सरकार बैकफुट पर है। ट्रंप ने कैसे इसकी घोषणा कर दी, एक प्रश्न ये उठ जाता है। दूसरा ये है कि ऑपरेशनल डिटेल्स हमें पूरी बताई गई या नहीं बताई गई। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आने वाले दिनों में राजनीति का विषय बन सकते हैं। पर अगर आप पीछे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो आज विपक्ष में थे वो कभी सत्ता में नहीं थे, और उनका आचरण भी
हमेशा जो है सच्चाई की कसौटी पर देखा जाता है। तो 26/11 के बाद क्या हुआ था, क्या विशेष सत्र तुरंत बुला ली गई थी, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि किए जा सकते हैं। हम लोग उस वक्त भी कवर कर रहे थे तो बहुत सी बातें याद हैं। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि देखिए सामने एक अवधि छोटी सी है जिसके बाद बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर एक व्यापक तौर पर मसले के तौर पर, मुद्दे के तौर पर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। उन्होंने भी अपने तरीके से इसको प्रचारित करना शुरू किया है और मंच प्रधानमंत्री ने खुद संभाला है, वो हर मंच से जा रहे हैं और वो इस तरह से अपील और एड्रेस कर रहे हैं, जिससे जाहिर है कि विपक्ष को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हम पीछे रह जाएं। लिहाजा उन्होंने अब विशेष सत्र की मांग की है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे कि अगर उठाएंगे विपक्ष वाले तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बताने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि हमें भी मार पड़ी है। और जाहिर है कि सीडीएस के सामने आने के बाद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान के बाद वो आग थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल खुले रह गए कि आप ऑपरेशनल डिटेल्स भले ना बताएं, लेकिन क्या नुकसान हुआ है उसकी एक इंटरिम जानकारी क्या आप दे सकते हैं। सरकार कहती है इस जानकारी से आपको मतलब क्या है कि ये तमाम चीज़ें जो आप संसद के सत्र में डिस्कस करना चाहते हैं या हमसे हासिल करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में वो बैठे जो रणनीतिकार हैं, जो भारत का नुकसान करना चाहते हैं, उनके फ़ायदे का सौदा होगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, हमारे देश में बड़े गंभीर मसले भी होता क्या है पूजा की वो सियासत के शिकार हो जाते हैं। लिहाजा जो सामने चुनाव है उसमें ब्राउनी पॉइंट्स किसको मिले, इस बात को लेकर के बहस शुरू हो गई है। आखिर में ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो महीना है ये जून का महीना है और 25 जून को हर साल इमरजेंसी का एक बरसी मनाया जाता है, उसकी याद में उसके दुखों को याद किया जाता है। 25 जून इस बार ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार 50 साल पूरे हो रहे थे इमरजेंसी के। इसका मतलब ये है कि अगर वो जानकारी हमारी सही है कि इस बार कोई भी सत्र नहीं है, जून में बुलाया जा रहा है, तो विपक्ष ने आवाज़ें लगा करके, ख़ासतौर पर कांग्रेस ने विशेष सत्र की मांग कर करके कम से कम इतना तो सुनिश्चित कर ही लिया कि इमरजेंसी के 50 साल पर सरकार कोई विशेष सत्र नहीं बुलाने जा रही है। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस बार विशेष सत्र की मांग को करके हो रहा है। और मैं एक आखिर में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल से 10 मई को पहली दफ़ा राहुल गांधी ने डिमांड किया था कि स्पेशल सेशन होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि 22 मई के बाद क्या इस तरह की डिमांड नहीं होनी चाहिए थी, या फिर इंतज़ार आपने किया अगर 10 मई तक, तो फिर क्या कुछ और दिन इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 मई को जो एक्शन हुआ उसकी शुरुआत 7 मई को हुई थी और 2 दिनों बाद 7 मई की वो तारीख आ जाएगी, यानी कि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इंतज़ार अगर करें तो मानसून सत्र में बहुत सी जानकारियां सामने आ सकती हैं। लिहाजा सियासत से अगर हम चीज़ों को अलग करें तो मेरिट यही कहता है कि थोड़े दिनों बाद मानसून सत्र में सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा, तो क्या विपक्ष इंतज़ार कर सकता है? पूजा, ठीक है, आपने दोनों ही पक्षों की बात यहाँ पर रखी है। क्या सरकार की कशमकश है और क्या विशेष सत्र बुलाने के पीछे यहाँ विपक्ष की मंशा नजर आ रही है।